हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का के2Z में। ये जो वीडियो है क्लास 10 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इसमें सितंबर के महीने में आपको क्या क्या पढ़ना है और पीछे जो आप जितना भी पढ़े हैं वो सब कैसे आपको एग्ज़ाम में आई हैं और उसको आपको कैसे फ्रेमवर्क में करना है, ताकि आपके जो फाइनल एग्ज़ाम फरवरी में होंगे उसके लिए हम लोग को क्या क्या करना अभी से ठीक रहेगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा परेशानी नहीं हो और आराम से आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना ये है कि इस संडे को, यानी कि आज है तारीख 28, 29, 30, 31, शायद 1 तारीख को संडे पड़ रहा है। तो आप संडे को मेरे से अपने एग्ज़ाम के टॉपिक से रिलेटेड जानने के लिए 1 बाय 1 और फेस टू फेस मेरे से मिल सकते हैं। ये बोधू पोखर के आगे बजाज फाइनेंस ऑफिस के नीचे BPS लाइब्रेरी नया खुला, वहीं पे, और सबसे हम 1 to 1 बात करेंगे। और उससे पहले ये जो सितंबर का सिलेबस है उसको आप बढ़िया से समझ लीजिए और इसको पेन कॉपी मिला के नोट कर लीजिए। ये सितंबर में हिंदी में जो आपको पढ़ना है, तो उसमें हिंदी में पढ़ना है खेमा जो चैप्टर उसको पढ़ लेना है। फिर एक खुशबू रचते हाथ, हौसले की उड़ान, झांसी की रानी, इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका ये कहानी वाला में हो जाएगा। उसके बाद व्याकरण में अगर आप जब आते हैं तो बुक से इतना पढ़ना है। उसके बाद व्याकरण में जब आएंगे तो आपको शब्द शुद्धि, शब्द को शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए सब का समझ लेना है। वाक्य शुद्धि, कर्ता की, ने, विभक्ति का प्रयोग, ये सब व्याकरण में आपको पढ़ना है। उसके बाद पत्र लेखन में छोटे भाई को समय के सदुपयोग पर बल देते हुए पत्र लिखना है। पढ़ाई में प्रोत्साहन देने के लिए पत्र लिखना है। निबंध में अगर हम आएंगे तो बाल श्रमिक, हमारा राज्य बिहार, महंगाई की समस्या, तो बाल श्रमिक पे, हमारा राज्य बिहार पे, महंगाई की समस्या पे ये निबंध कर लीजिएगा, निश्चित रूप से कोई ना कोई जरूर आएगा। उसके बाद संवाद में आपको करना है रोगी और चिकित्सक के बीच में कैसे संवाद होता है। बढ़ती हुई महंगाई पर 2 गृहिणियों के बीच कैसे संवाद होता है, 2 लेडीज़ अपने में कैसे बात करती है जब महंगाई बढ़ जाता है, तो आप लोग को अच्छा से पता होगा। उसके बाद हिंदी के बाद अगर गणित में आते हैं तो गणित में देखिए क्या क्या चैप्टर आपको करना है सितंबर के लिए। संख्या पद्धति पढ़ लेना है, अपरिमेय संख्याओं का पूर्ण भ्रमण, प्रश्नवाली 1.3 वो सब पढ़ लेना है। बीज गणित में आएंगे तो द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, प्रश्नवाली 4.3 में इसको पढ़ना है। उसके बाद मूल्यों की प्रकृति, प्रश्नवाली 4.4। फिर त्रिकोणमितीय सार्ग समीकाएँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये सब सारा इसको देख लीजिएगा, एक बार नोट कर लीजिए कॉपी में। प्रश्नवाली 8.4 भी पढ़ना पड़ेगा। नियामक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल, प्रश्नवाली 7.3। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 5वां में पढ़ेंगे ज्यामिति, पाइथागोरस प्रमेय से, और प्रश्नवाली 6.5। फिर ज्यामिति रचनाएं, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना 11.3। एक वृत्त के बाएं स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना, प्रश्नवाली 11.2। और क्षेत्रमिति में ठोसों के संयोजन का आयतन, प्रश्नवाली 13.2। फिर संख्यांकी में जब आएंगे हम लोग प्रायिकता में, तो ये काफ़ी आसान है, इसको आराम से कर लीजिएगा और इस और क्वेश्चन इससे बनेगा। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, और प्रश्नवाली 14.3। और संचयी बारंबारता, बटन का उल्लेखीय निरूपण, प्रश्नवाली 14.4 में। और इतना हो गया गणित में। उसके बाद जब हम आएंगे तो फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है भौतिकी में, तो फिजिक्स में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में पढ़ना है, उसका विषय प्रवेश, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएँ, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, विद्युत धारावाहिक वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाहिक चालक पर बल, विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये सब आपको फिजिक्स में पढ़ना है। उसके बाद केमिस्ट्री में अगर आते हैं रसायन शास्त्र में, तो रसायन शास्त्र में आपको पढ़ना है कार्बन एवं उसके यौगिक, उसका विषय प्रवेश, कार्बन में आवंधन, संयोजी आवंधन, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, उसके बाद संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक, श्रृंखलाएँ, शाखाएँ एवं वलय, मुझसे दोस्ती करोगे, समजातीय श्रेणी, कार्बन यौगिक की नाम पद्धति, कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये सब आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। उसके बाद बायोलॉजी में अगर आते हैं जीव विज्ञान में, तो उसमें आपको विकास पढ़ना है, जैव विकास के बारे में है तो विकास पढ़ना है। एक दृष्टांत
उपार्जित आनुवांशिक लक्षण, जाति उद्भव, विकास एवं वर्गीकरण, विकासीय संबंध खोजना, जीवाश्म, विकास के चरण, विकास को प्रभावित करने, विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, और मानव का विकास। ये सब आपको बायोलॉजी में पढ़ना है। उसके बाद अध्याय 15 में पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण के बारे में, उसका विषय प्रवेश क्या होता है जब हम अपने अवशिष्ट पर्यावरण में डालते हैं, परितंत्र, इसके संगठन क्या है, और आहार श्रृंखला एवं जाल। ये सब आपको पढ़ना है बायोलॉजी में। उसके बाद सोशल साइंस का इतिहास में जब हम आएंगे तो इतिहास में आपको अर्थव्यवस्था और आजीविका पढ़ना है। चैप्टर 5 है इतिहास में। इसका विषय प्रवेश औद्योगिकरण के कारण, उपनिवेशवाद, भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना, औद्योगिकरण का परिणाम, मजदूरों की आजीविका, कुटीर उद्योग का महत्व एवं उनकी उपयोगिताएं। ये सब आपको पढ़ना है। चैप्टर 6 में जब आएंगे तो शहरीकरण एवं शहरी जीवन, उसका विषय प्रवेश कस्बा, गंज, इंग्लैंड, महानगर, टेनेमेंटेंस, सामाजिक बदलाव और शहरी जीवन, लेसेज फेयर, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग, औपनिवेशिक भारतीय शहर, बम्बई, सिंगापुर शहर का विकास, और पाटलिपुत्र पटना के बारे में। ये सब आपको इतिहास में पढ़ना था। उसके बाद अगर भूगोल में आते हैं, ज्योग्राफी में, तो आपको भारत में कृषि का महत्व पढ़ना है, भारत में कृषि भूमि का उपयोग पढ़ना है, शुष्क भूमि कृषि की विशेषताएं पढ़ना है, कृषि के प्रकार पढ़ना है, फसल पढ़ना है, प्रारूप पढ़ना है, मुख्य फसल और चावल के बारे में। उसके बाद गेहूँ, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागो, मकई, दाल, गन्ना, तिलहन, मूंगफली, सरसों, अरसी, तीसी, चाय, कॉफ़ी, बागवानी फसलें, आखाद फसलें, रबर, रेशेदार फसलें, कपास, जूट, प्रौद्योगिक और संस्थागत सुधार, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान, खाद्य सुरक्षा। और इकाई 5 में जब आएंगे तो बिहार कृषि एवं वन संसाधन, वन पदार्थों पर आधारित उद्योग, अन्य प्रमुख उद्योग, परिवहन, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और रज्जु मार्ग। ये सब आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में आते हैं, डीएम में अगर हम आते हैं आपदा प्रबंधन में, तो आपदा प्रबंधन में आपको पढ़ना है इकाई 5 में आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, उसका विषय प्रवेश, वैकल्पिक संचार साधन, रेडियो संचार, एमोचर अथवा हम रेडियो उपग्रह संचार। ये सब आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ना है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग राजनीतिक विज्ञान की तरफ में, पॉलिटिकल साइंस में। तो पॉलिटिकल साइंस में लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, प्रतिस्पर्धा एवं जन संघर्ष का अर्थ, लोकतंत्र में जन संघर्ष की भूमिका, बिहार का छात्र आंदोलन, चिपको आंदोलन, दलित पैंथर्स, भारतीय किसान यूनियन, ताड़ी विद्रोह या ताड़ी विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सचना के अधिकार का आंदोलन, पड़ोसी देशों में जन संघर्ष एवं आंदोलन, नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन, बोल्विया में जन संघर्ष, बांग्लादेश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष, श्रीलंका में लोकतंत्र के लिए संघर्ष और राजनीतिक दल का अर्थ। ये सब आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है। उसके बाद अगर हम लोग इकोनॉमिक्स में आते हैं तो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 5 में रोजगार एवं सेवाएं पढ़ना है। रोजगार एवं सेवाएं आर्थिक विकास का क्षेत्र, सेवा क्षेत्र की भूमिका, सेवा क्षेत्र का भाग, सेवा क्षेत्र का महत्व, रोजगार सृजन के रूप में सेवाओं की भूमिका, भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं, आर्थिक आधारभूत संरचना, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना, सेवा क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका, आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव। ये सब आपको राजनीतिक शास्त्र में पढ़ना था। और ये वीडियो इतना ही है, सब रोक के बढ़िया से लिख लीजिए। ये सब सिलेबस सितंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितना पिछले पढ़ाई हो चुका वो सब का भी बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अब टाइम धीरे धीरे घटते जाएगा। छुट्टी का टाइम आ गया है, धीरे धीरे छुट्टियाँ भी बहुत होगी, तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग एक रूटीन के हिसाब से कम डेली सारा अपना ट्यूशन स्कूल करने के बाद 3 से 4 घंटा प्रॉपर टाइम देंगे, तो आप कहीं से भी फर्स्ट डिवीज़न आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ उससे ज़्यादा ही आ जाएगा। इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।